बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा मान। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। हमने आपको बड़ी तफसील से बताया था कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, इस्लामाबाद में क्या खिचड़ी पक रही है। वहाँ पर सिर्फ आज नहीं, पहले भी बहुत सारे मिसाइल चल रहे हैं। टीवी के ऊपर रिपोर्ट कतई नहीं हो रहा, आपको सिर्फ नून लीग दिखाई दे रही है, पीपल्स पार्टी उन चीज़ों में नज़र नहीं आ रही। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत का दिफा करते हुए नज़र आ रही है, और उखाड़ पछाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। नजम सेठी की मुलाकात तो हो गई प्राइम मिनिस्टर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, और उसके बाद फजलुर रहमान जो हैं वो अपने दोनों बेटों को लेकर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जो जनरल कौंसिल है उसका भी इजलास चल रहा है, वहाँ पर चूँकि इलेक्शन होना है। लेकिन ख़बरें असल ये नहीं है, ख़बरें हुजूर वाला इससे हट के हैं, जहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि अखाड़ पछाड़ जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पहले फड्डे पर सामने आ चुकी है। अगली खबर आपको ताकतवर तरीन की देते हैं। वो चेयरमैन नैब की तब्दीली नहीं चाहते थे, और अब नजम सेठी बार बार मिल रहे हैं कि शायद मेरी सीट बच जाए। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो तब्दील हो, तो उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला नून लीग के पास थी, उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि वजारत नून लीग की थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है राना सनाउल्लाह के पास था, वो तब्दीली चाहते थे, उन्होंने कर ली। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीसीबी की तैनाती का इख्तियार जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत का है। शहबाज शरीफ के पास इतने महकमे हैं, वो नजम सेठी को इससे अच्छा कोई ओहदा दे सकते हैं। बंदरबांट चल रही है जनाब, अंधेर नगरी चौपट राज। उनका जिस तरह आपने इख्तियार इस्तेमाल किया, उस तरह चेयरमैन पीसीबी पर हमारा इख्तियार है। अब एक और तनाज़े की जो खबर है वो हम आपको देना चाहते हैं, जो उर्दू न्यूज़ ने पब्लिश की है। अच्छा जी, उर्दू न्यूज़ ने यह दावा किया है कि उनको पाकिस्तान की वफाकी कबीना के एक अहम बंदे ने बताया है कि कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जब नवाज शरीफ जब तक वापस नहीं आएंगे हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, जाओ जो अंदाज कर लो। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये दावे कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कह रहे हैं हमने अगस्त में असम्बली तोड़ने का फैसला कर लिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। जी पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं इलेक्शन ना, असम्बली ना तोड़ें। ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन में जाना चाहती है, और नून लीग जो है वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। अब उनका ख्याल कुछ यूँ है कि अगर वो कोई जो है कोई मुज़ाकरत कर लेते हैं, कोई गठजोड़ कर लेते हैं, कोई मसला हल हो जाता है, क्योंकि उनके ख्याल में ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ना, ये सितंबर के बाद होगा। एक्चुअली ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद कार्रवाई डालना चाहते हैं। अब इसका मतलब बहुत सीधा है, ये लोग नवंबर में इलेक्शन लेके जाना चाहते हैं। नोट कर लें, ये लोग नवंबर में इलेक्शन को ले जाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि असम्बली का जो टेन्योर है, जो मुद्दत है कौमी असम्बली की, वो अगस्त में पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ एक हफ्ता पहले असम्बली तोड़ने के हवाले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी जानिब आपको एक और बात इससे मुताल्लिक मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, जो आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर लोग बात कर रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक बातें हैं। आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर क़ानून हैं नून लीग के, उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक मुआशी एमरजेंसी नाफिज करके जो असम्बली की मुद्दत है वो जनाब बढ़ाई जा सकती है। ऐसे कार्रवाइयाँ डालते हैं। असम्बली की मुद्दत जो है क्यों बढ़ानी है, क्यों बढ़ाई जा सकती है, ये असल तमाशा। अगले आप देखेंगे कि चंद रोज़ के अंदर मंजरनामा ये होगा कि ये सड़कों के ऊपर एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होते हुए आपको नज़र आएंगे। और हाल देखें कि आज बजट पर बहस हो रही है कौमी असम्बली के अंदर, और पूरे कौमी असम्बली के हाल के अंदर, जो कि ये सैकड़ों अरकान के ऊपर हाउस मुश्तमिल है, और टोटल 8, गिनती दे 5 और ये 3, 8 बंदे। और ये इजलास आपको पता है नाज़रीन किराम मुफ्त में नहीं होता दोस्तों, इस पर करोड़ों रुपया लगता है इस गरीब कौम का। लेकिन जाहिर है कौन सा MNAs और मिनिस्टर्स की जेब से लगता है, ये पाकिस्तान की गरीब कौम के टैक्स का पैसा लगता है, उनके नहीं लगते। बल्कि लाहौर से इस्लामाबाद जाएं तो वो भी आपके पैसों से जाते हैं, टैक्स के पैसों से। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि ये तरमीम जो है इन्होंने सेनेट से पास करवा ली है, और कहा गया कि जहाँ पर आइन में इबहाम है और नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, तो जिस दिन कोई शख्स नाअहल होगा
तो उससे उसकी नाहली अगले 5 साल तस्वर की जाएगी। दूसरी बात हमने आपको सदर वाली बताई थी, वो भी मंजूर हो गई है कि सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। ये जनरल इलेक्शन की बात हो रही है, आम इंतखाबात की बात हो रही है। वो कोई शेड्यूल नहीं देंगे, ये काम इलेक्शन कमीशन करेगा। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये असल में वही काम हो रहा है जो जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन को मैनेज करना है जैसे तैसे करके, तो उसकी ये बुनियाद रख रहे हैं। मैंने कल भी एक हाल बताया था इसका कि जिस तरह आपने कराची में इलेक्शन जीत लिया है, वोट आपके कम थे, आपने ज़्यादा वोटों वाली दोनों पार्टीज़ को हरा के इलेक्शन जीत लिया है, आपने तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का गठजोड़ जो है उसको हरा के इलेक्शन जीत लिया है। तो अब भी जनरल इलेक्शन जो हैं पूरे पाकिस्तान में जो MNAs MPs के इलेक्शन होने हैं, वो आप ऐसी सीटें बांट लें यार, कोई हल निकल आएगा। आज़म नज़ीर तारड़ से पूछ लें, और बहुत सारे वकला हैं, वो एक बड़ा शातर सा बंदा है आपके पास, एक और तारड़ है आपके पास, उससे पूछ लें तो वो हल निकाल देंगे यार। आपस में सीटें बांट लें, कुछ पीपल्स पार्टी को दे दें, कुछ नून लीग को दे दें MNA MPs की सीटें, और कुछ जो हैं फजलुर रहमान साहब को दे दें, उनको सदर भी बना दें, उनको सदर का भी बहुत शौक है, लस्सी लुस्सी भी अच्छी पी लेंगे वहाँ पे। तो ऐसे कर लें यार, इस कौम गरीब कौम का पैसा ज़ाया ना करें। तो अब अगली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बदलते हुए देर नहीं लगती। आज इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाले जो साहब हैं उनको अगवा कर लिया गया है, और वो आज़म खान अभी तक रिटायर नहीं हुए। ये 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, उसको DMG ग्रुप कहते हैं, उसमें से हैं। इनके मुतालिक बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ शाम को ये जैसे घर से निकले तो उनको किसी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया। वो वापस अपने घर नहीं आए, उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो भी बंद है, और उनके अहले खाना ने थाना कोहसार में दरख्वास्त जमा करवा दी है। मैं नहीं कहना चाहता था, अगर रियासत अपने 22वें ग्रेड के ऑफिसर की हिफाजत नहीं कर सकती, कोई 10 लाख तनख्वाह लेने वाले बंदे की हिफाजत नहीं कर सकती, और वह दारुल हुकूमत से अगवा हो रहा है, तो फिर आप और मैं, हम किस खेत की मूली हैं? ये बड़ा सादा सा सवाल है, मासूमाना सा सवाल है। इस पर चेयरमैन इमरान खान ने लिखा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लिखा कि आज़म खान लापता हो चुके हैं, जिसे भी मेरे करीब समझा जाए या माजी में मेरे करीब था उसको निशाना बनाया जा रहा है। अब ये जो आज़म खान साहब हैं, इनके हवाले से आप जानते हैं कि साइफ़र वाला जो मामला चल रहा है, पहले तोशाखाना की बात हुई, उसमें वो क्लियर हो गए, और अब चूँकि एक जानिब इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत की है, दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा साहब सीनियर तरीन वकील हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने तकरीर की थी, उसके घर पर हमला हुआ, गोलियां चली, उनकी गाड़ी में गोलियां मारी गई, उस पर इमरान खान साहब ने मजम्मत की। सुप्रीम कोर्ट बार ने बाकायदा इस पर मजम्मती बयान जारी किया, लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी मजम्मती बयान जारी किया। बहुत गलत हरकत है, ये बहुत नीच हरकत है, घटिया हरकतें हैं, ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट अफेयर्स है ना, वो किस तरह से मामला को चलाया जा रहा है, किस तरह से मामला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के जो टाउट्स हैं ना, टाउट्स लफाफी साफ़ी, वो चला रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर मेहताब अब्बासी और शाहिद खाकान अब्बासी को जो है, शायद अब्बासी में बुरा वक्त है तो इन दोनों को नून लीग से फारिग किया जा सकता है। लेकिन आज शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि एक बेमकसद इलेक्शन लड़ने का मैं कतन कायल नहीं हूं, और मैं आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल हिस्सा नहीं लूँगा। और आपको जाते जाते एक और चीज़ बताऊं, अभी गुज़िश्ता दिनों में, पिछले 2 दिन में बहुत ज़्यादा सर्वेज आए फवाद चौधरी के हल्के से, और वो बुरी तरह पिट रहे थे, बुरी तरह हार रहे थे फवाद चौधरी। और फवाद चौधरी ने कहा जी मैं दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा, MNA और MPA दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा। और उसने कहा कि जो मेरे उम्मीदवार हैं उनके मुताबिक, फवाद चौधरी के मुताबिक जो उनके उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि वो जो अफराद उनके मुकाबले में है ना, वो जी काउंसलर बनने की भी सलाहियत नहीं रखते। फवाद चौधरी साहब मैदान से तो उतरो, फिर आपको पता चलेगा कि होता क्या है। फवाद चौधरी ने कहा कि जी पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। अच्छी बात है, कहें, और इस चीज़ को लेकर के अवाम के पास जाना चाहिए, हिम्मत करें, कोशिश करें। वैसे बहुत बुरी होनी है आपके साथ, अवाम के पास जैसे आप जाएंगे ना, बहुत बहुत बुरी होने वाली है। अल्लाह करे कि इतनी बुरी ना हो, लेकिन होनी बहुत बुरी है फवाद साहब आपके साथ। और जितने लौटे हैं, हमें बड़ा कैटेगोरिकल अंदाज़ा है, हमारी प्रेडिक्शन है
कि इनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होने वाला। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।